बहुत छोटा सा घर, बहुत प्यारा है। जी शुक्रिया। फिर ताई कार से बाहर आती है। वैसे क्या आप मुझे अपने इस छोटे से घर में इनवाइट नहीं करेंगी? रात बहुत हो गई है, आपको आपके घर चले जाना चाहिए। चलो ये भी अच्छा बहाना है, रात बहुत हो गई है, घर जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, ध्यान से जाना। फिर ताई वहाँ से चली जाती है और जेकी भी अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। कहने को तो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं हम, लेकिन इन 2 पलों के सफ़र में जैसे सदियों का फासला तय कर लिया हो हमने। पर इस सफ़र में तुम्हारी खामोशी के पीछे छुपी तुम्हारी दर्द की दास्तां, तुम्हारी आंखें ऐसे बयां कर रही थी जैसे किसी सन्नाटे में छुपी डर की आहट हो, जिसे जितना भी अनसुना करना चाहो वो उतना सुनाई देती है। ऐसा ही दर्द तुम्हारी आंखें भी बयां करती हैं ताए, जिसे तुम कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी वो दर्द सामने आ ही जाता है। मैं तुम्हारे दर्द की वजह क्या है ये तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी हर खुशी की वजह मैं ज़रूर बनना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, पर जब तुम रो रही थी तब मुझसे तुम्हारे आंसू ही नहीं देखे गए। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे हर एक आंसू का दर्द दुगना होकर मेरे सीने में उतर रहा हो। इस पहली मुलाकात में ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये कैसा अजीब सा एहसास रहता है जिसे मैं ही नहीं समझ पा रहा। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम मेरे लिए क्या हो, ना ही मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। शायद एक अजनबी से ज़्यादा कुछ नहीं, पर इस एक मुलाकात में तुम जैसे सब कुछ बन गई हो इस अजनबी के लिए। तुम जब मेरी बातों पे हंसी तो वक्त जैसे थम सा गया हो मेरे लिए, धड़कनें जैसे रुक सी गई थी मेरी। उस एक पल में मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी हर एक हंसी की वजह मैं बनूं, तुम्हारी हर खुशी की वजह मैं बनूं, और मिटा दूं हर उस इंसान का नामो निशान जो तुम्हारे इन आंसू की वजह बने। पता नहीं इस एक मुलाकात में तुमने मेरे दिल में एक ऐसा एहसास जगा दिया है जिसे खुद मैं भी नहीं समझ पा रहा। और अगर कुछ समझ में भी आ रहा है तो वो है तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, जो तुम मुझसे आंखें चुरा कर कब से छुपाने की कोशिश कर रही थी। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि जिसका दर्द आज भी तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है? कौन है वो जो तुम्हारी इस दर्द की वजह है? कितनी देर हो गई है? अभी तो रात भी नहीं बची, थोड़ी देर में सुबह ही हो जाएगी। एक काम करती हूँ, डिनर रेडी कर देती हूँ। आ गई तुम? आप सोई नहीं? तुम घर से बाहर थी तो मुझे नींद कैसे आएगी? इतनी देर की हो गई तुम्हें? वो रास्ते में टैक्सी नहीं मिल रही थी। टैक्सी नहीं मिल रही थी या फिर से वही लोग मिल गए जिनसे तुम बचती फिरती हो? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ भी कहती हो और झूठ भी बोलती हो। मैं अच्छे से जानती होता है तुम फिर से उन लोगों से सामना करके आ रही हो। कब तक उन सबसे बचती फिरोगी ताए? कब तक उन सबसे भागोगी? जब तक बच सकती हूँ तब तक छुपी रहूँगी, जब तक जान है तब तक भागूंगी, लेकिन उनके सामने कभी नहीं आऊँगी। और वी, उसका क्या? आज नहीं तो कल अगर उसे ये सब पता चलेगा तो उस पे क्या बीतेगी? तुमने कभी ये सोचा है? मैं बस अपनी ज़िंदगी की आज की लड़ाई लड़ने में इतना खो गई हूँ कि मैंने कल की नहीं सोची। अगर नहीं सोची तो सोचो ताए, सोचो कि अगर वी कल को बड़ा होता है और वो तुमसे पूछेगा कि उसके डैड कहाँ है तो क्या जवाब दोगी उसे? अभी तो वी छोटा है इसलिए तुम उसे समझा लेती हो, लेकिन आगे क्या करोगी? कैसे समझाओगी उसे? माँ, वो मेरा बेटा है, अपनी माँ की बात वो अच्छे से समझेगा। मुझे यकीन है कि जब उसे सारी सच्चाई पता चलेगी तब वो मेरा साथ ज़रूर देगा, अपनी माँ की हालात को और उसकी बातों को समझेगा, क्योंकि वो मेरा खून है। ताए, तुम मेरी बात। माँ, बहुत देर हो गई है, वी उठ गया होगा, मैं उसे ब्रेकफास्ट देकर आती हूँ। फिर ताए वहाँ से वी के रूम में चली जाती है। ताए, तुम नहीं समझ रही हो इस बात की गहराई को। तुम नहीं समझ रही हो कि वी को अगर पता चलेगा कि तुम उसकी छोड़ी हुई माँ हो तो उस पर क्या बीतेगी। कैसे बताओगी तुम उसे कि उसके बाप ने किसी और लड़की के लिए उसकी माँ को छोड़ दिया? कैसे उस मासूम के लाखों सवालों के जवाबों का सामना कर पाओगी तुम ताए? और ये दुनिया वाले ये भी तुम्हें कहीं जीने नहीं देंगे ताए। इनके लाखों सवाल तुम्हारे दिल को इस तरह तोड़ देंगे कि तुम फिर से कभी जुड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगी। संभल जाओ बेटा।
वी, देखो बेटा मम्मा आ गई। कब तक सोओगे बेटा? देखो मम्मा डिनर लेके आई है तुम्हारे लिए, चलो जल्दी से उठो। वी, बेटा उठ जाओ, बहुत देर हो गई है ना। अच्छा, तो वी मम्मा से नाराज है? अच्छा बाबा, मम्मा सॉरी है इसके लिए, मम्मा को माफ कर दो। और ये जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है, फिर वो कौन पिएगा? क्या वे अभी भी गुस्सा है अपनी मम्मा से? नहीं मम्मा। तो इतनी देर से बहाना क्यों बना रहे थे? आई एम सॉरी बेटा, वी की मम्मा बहुत बुरी है ना। वी की मम्मा वी के साथ अच्छे से टाइम भी स्पेंड नहीं करती। नहीं मम्मा, वी की मम्मा इस वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। वी की मम्मी जैसी गुड मम्मी कोई नहीं। अच्छा, और वी की जैसे गुड बच्चा कोई नहीं। अच्छा चलो उठो, ये देखो वी की मम्मा ने वी के लिए क्या लाया। वी का बर्थडे गिफ्ट देखो, ये वी का बर्थडे गिफ्ट आया। चाहिए चाहिए चाहिए, ये लो ये लो ये लो ये लो। अच्छा लो, अब तो वी हैप्पी है ना। देखो मम्मा ने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कार लाई, देखो। हाँ, वाओ, ये तो रिमोट कंट्रोल वाली कार है। हाँ देखो, रिमोट कंट्रोल वाली कार, तुम्हें कब से यही चाहिए थी ना? हाँ मम्मा, वी को कब से यही कार चाहिए थी। पर मम्मा, क्या पापा आज भी वी से मिलने नहीं आएंगे? वी, मैंने तुम्हें कहा था ना, पापा वी के लिए ढेर सारे खिलौने लाने गए हैं जो सिर्फ राजकुमारों के लिए होते हैं। और फिर वी तो मम्मा का स्पेशल राजकुमार है, और स्पेशल राजकुमार के लिए स्पेशल गिफ्ट लाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है ना? पर मम्मा, पापा वी से मिलने भी नहीं आते। क्या पापा वी से गुस्सा है? क्या पापा वी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? वी तो गुड बॉय की तरह खुद लेडी भी होता है, रोज स्कूल भी जाता है, रोज मिल्क भी पीता है, लेकिन फिर भी पापा वी से मिलने क्यों नहीं आते मम्मा? वो तुमसे जरूर मिल जाएंगे बेटा, पर तब तक वी बिल्कुल भी रोएगा नहीं, क्योंकि वी मम्मा का स्ट्रॉन्ग बॉय है ना। ओके मम्मा, वी बिल्कुल भी नहीं रोएगा क्योंकि वी मम्मा का स्ट्रॉन्ग बॉय है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। और देखो गॉड ने तुम्हारे लिए क्या भेजा, छोटे से वी के लिए छोटा सा फ्लावर। देखो देखो मम्मा। वी, वी बेटा क्या हुआ? मम्मा है ना यहाँ, डरो मत। क्या हुआ? देखो मम्मा है ना यहाँ, इधर देखो। क्या हुआ? एक छोटी सी आवाज से डर गए? अच्छा, क्या तुम्हें पता है वी, कभी भी इन आवाज, तूफान या आंधियों से डरना मत, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है ना, सब उस गॉड का दिया हुआ है, और गॉड की बनाई हुई चीज़ों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि गॉड हमें देखते हैं, छूते हैं इन तूफानों के ज़रिए, हमें महसूस करते हैं इन हवाओं के ज़रिए। और ये जो तुम फूल देख रहे हो ना, उनकी खुशबुओं के ज़रिए वो हमारे दिल को छूते हैं, इनकी टहनियों से वो हमारी बातें सुनते हैं, इनकी पंखुड़ियों से वो हमारे हर दुख दर्द को महसूस करते हैं। तो कभी भी गॉड की बनाई हुई किसी भी चीज़ से डरना मत, क्योंकि इस दुनिया में बनाई हुई हर चीज़ किसी न किसी वजह से होती है, इन फूलों की तरह, समझे ना? मम्मा वी भी गॉड से प्ले करेगा। जाओ करो। गॉड जी थैंक यू वी को इतनी अच्छी मम्मा देने के लिए, और आप ना मेरे दादा को भी जल्दी से मेरे पास भेज देना, क्योंकि वी उसके दादा को भी बहुत मिस करता है। अच्छा चलो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा। चलो चलो चलो। आइए मिस्टर जॉन, प्लीज दिस साइड। पता नहीं मैं क्यों आज इतना नर्वस फील कर रही हूँ, शायद ये मेरी सेकंड न्यू जॉब है इसीलिए। तो ये है मेरा रूम। वाओ, नाइस फ्लावर्स। ब्यूटीफुल, मैं तो इनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। हाँ, ये कौन था?
मतलब सादगी, इनोसेंस, सच्चा प्यार। बिल्कुल आपकी ही तरह आपने जॉब भी चूज की है, फ्लावर्स डेकोरेटर। आई सी, लगता है आप अपने काम से बहुत प्यार करती हैं। जी, तभी तो ऐसा लगता है जैसे हर चीज बहुत दिल से सजाई हो। जी, ये तो आपके देखने का नजरिया है जो इतनी खूबसूरती से मेरे काम को देख रही है। सच कहूँ तो खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। शायद जिस खूबसूरती की आप बात कर रही हैं वो खूबसूरती मेरी आंखों से ज्यादा आप में है, इसीलिए शायद आपको हर चीज खूबसूरत नजर आती है। जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे आप चाहे तो मुझे जेके भी कह सकती हैं, मुझे ज्यादा खुशी होगी। आई एम सॉरी मिस्टर जेके, पर यहाँ पर आने वाले लोग मेरे लिए सर से ज्यादा कुछ नहीं है, और वैसे भी मैं बस यहाँ काम करती हूँ। दैट्स ग्रेट। वैसे भी अपने काम के साथ ईमानदारी निभाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। हैव अ गुड डे। ताई जी, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम्हें अपने काम में बिल्कुल भी पसंद नहीं हो? ऐसी कोई बात, पता नहीं, सोचो, ऐसी कोई बात जरूर होगी जो तुम्हें तुम्हारे काम में बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। हाँ, है एक बात जो मुझे मेरे काम में बिल्कुल पसंद नहीं। टेल मी। वो है इन फूलों का तोड़ा जाना, चाहे फिर वो इंसान के लिए हो या फिर भगवान के लिए। कितने नाजुक होते हैं ये फूल, लेकिन फिर भी इंसान इन्हें नोच लेता है, तोड़ लेता है इनकी टहनियों से, अलग कर देता है इनकी दुनिया से। कोई एक पल के लिए ये भी नहीं सोचता कि इन फूलों पे क्या बीतती होगी जब ये इनकी टहनियों से अलग होते हैं। किसी और की दुनिया में जाकर कुछ पल की खूबसूरती देकर बाद में बस बिखर के रह जाते हैं ये फूल। बहुत ही बेदर्द है ये दुनिया इन फूलों के लिए, जो कुछ पल का अपना मतलब लेकर बाद में इन्हें ऐसे फेंक देते हैं जैसे कभी पहले इनसे कोई रिश्ता था ही नहीं। पर क्या कर सकते हैं, इन फूलों की कुर्बानियों से ही तो मेरा घर चलता है। वाह, क्या बात है। इतनी दिल लगी तो किसी शायर को अपनी शायरी से भी नहीं होती जितनी आपको इन फूलों से है। शुक्रिया मिस्टर जॉन, सच में मिलता है, तुम में बात ही कुछ अलग है। वरना बेजान फूलों के बारे में आजकल दुनिया नहीं सोचती, और तुमने तो इनमें जैसे जिंदगी भर दी।